हेलो गाइस, बेटा कैसे हो आप। हमने आपके पास बेटा सीरीज स्टार्ट कर रखी है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, रियल नंबर्स का कम्प्लीमेंट्री बेस क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। सेकंड क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं बेटा, क्या कहता है देखो। इसमें गिवन है रूट एन इज ए नेचुरल नंबर्स। रूट एन क्या दे रखा बेटा, एक नेचुरल नंबर्स गिवन है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4। और रूट एन दे रखा है इसने, क्या गिवन दे रखा बेटा, रूट एन गिवन है। तो रूट एन गिवन है तो रूट एन का मतलब अपने पास ये गिवन है, रूट एन ये नेचुरल नंबर के इक्वल है, सच दैट एन की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर देन है। ये जो एन है वो क्या दे रखा बेटा, एन 1 से ग्रेटर देन है। which these can be definitely express आंसर ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आपको ये बताना है कि किस नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर आएगा। पहले आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में हम देख लेते हैं बेटा, रूट एन। रूट एन तो होगा, सेकंड ऑप्शन में एन, थर्ड ऑप्शन में रूट एन बाई 2 दे रखा है बेटा। तो 3 इसमें दे रखे हैं, पहला रूट एन है, फिर एन है, फिर रूट एन बाई 2 है। में फर्स्ट ऑप्शन में ओनली सेकंड दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है बेटा, थर्ड ऑप्शन में ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में अपने पास गिवन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग एन, मतलब एन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कि इसमें तीनों में से अलग अलग ऑप्शन आपके पास डाल रखे हैं बेटा। देखो रूट एन, तो इसमें अपने पास क्या बेटा, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये तो नेचुरल नंबर्स होगा, ये तो कंफर्म होगा। आगे चेक कर लेते हैं एन। एन आपके पास क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट होगा किसका बेटा, देखो क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये भी होगा। अब रूट एन आपके पास क्या है बेटा, रूट एन बाय 2। जैसे हम एन की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन लेते हैं, एन की वैल्यू मैंने 4 ले ली बेटा, 2/2, तो ये आपके पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो 1 क्या प्राइम नंबर हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता। 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट और सेकंड में, आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड को वेरीफाई करेगा, तो ऑप्शन आपके पास क्या होगा बेटा, इसका सेकंड ऑप्शन आ गया आपके पास। क्या आ गया इसका सेकंड ऑप्शन, इसलिए होगा क्योंकि रूट एन में क्या हो जाएगा बेटा, रूट एन बाई 2 में वो प्राइम नंबर नहीं आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं बेटा, क्या दे रखा थर्ड में, द HCF ऑफ के एंड 93 का। अब के और 93 आपके पास क्या है, दो नंबर्स गिवन है बेटा। क्या दे रखे हैं, के और 93 का जो HCF गिवन है वो कितना गिवन है बेटा, 31 गिवन है। आगे कर लेते हैं बेटा, के इज नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव में नहीं हो सकता, विच कैन बी ट्रू फॉर ए सम वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू क्या हो सकती है। के जो है मल्टीपल ऑफ 31, के मल्टीपल 31 का तो होगा बेटा। सेकंड में के इज मल्टीपल ऑफ 93। देखो बेटा ये दो नंबर गिवन थे, एक तो था के, दूसरा है 93। अब इनका HCF 31 है, तो के अपने पास क्या है, 93 का तो मल्टीपल नहीं हो सकता, मल्टीपल होगा तो बेटा 31 HCF नहीं आएगा। के इज इवन नंबर, के इज ओड नंबर, तो आपके पास कौन सा बेटा, सेकंड इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला है अपने पास, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, तो आपके पास थर्ड मैंने आपको बता दिया 93 आपके पास, तो सेकंड नंबर उसका मल्टीपल नहीं हो सकता। और सेकंड पार्ट में ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जहां पे सेकंड आ रहा है ना वो अपने पास गिवन नहीं होगा कंडीशन के अंदर। सेकंड जहां पे आ रहा है वो नहीं है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक बार फोर्थ भी चेक कर लेते हैं बेटा। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सारे गिवन दे रखे हैं, जहां भी ये ऑप्शन सेकंड गिवन है वो क्या लिखेंगे बेटा, उसमें नहीं हो सकता आपके पास, क्योंकि सेकंड नंबर क्या दे रखा था बेटा, 93 गिवन था। क्या था, 93 गिवन था। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा आपके पास, लेट पी एंड क्यू आर टू नेचुरल नंबर्स है, सच दैट पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्यू से है। पी की वैल्यू क्या है, क्यू से ग्रेटर देन है। आगे क्या कंडीशन में दे रखा बेटा, सच दैट पी इज डिवाइड बाय क्यू, इट्स मीन दैट
P डिवाइड बाई 2 Q, इसका मतलब क्या होगा बेटा, देखो P डिवाइड बाई Q, यानी कि ये कंडीशन लिख सकते हैं P डिवाइड बाई Q, P डिवाइड बाई Q, ये कंडीशन है। तो R कैन नॉट बी, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा R कैन नॉट बी P माइनस Q, R कैन बी आइदर Q या P माइनस Q, और R इज डेफिनेटली जो Q से लेस देन है। देखो इसने क्या बोल रखा है बेटा, जो P बाई Q है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो नंबर क्या होता है बेटा, रिमाइंडर आपके पास। फॉर एग्जांपल्स एक नंबर ले लेते हैं, हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। ये 15, यदि मैं इसको अपने पास 4 से डिविजिबल करूंगा, 4 3 जा 12, ये क्या आ रहा है बेटा 3। तो ये जो नंबर है ये Q है, ये क्या है, रिमाइंडर है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये रिमाइंडर से लेस देन हो जाएगा। तो फर्स्ट में इसमें ओनली फॉर सेकेंड नहीं हो सकता। फिर अपने पास ओनली फॉर थर्ड, थर्ड में आपके पास क्या है, कंडीशन होगी, क्योंकि जो आपके पास है R जो है वो लेस देन Q से होगा बेटा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आर आर ट्रू। पहले सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन में क्या था, R कैन नॉट, तो ये नहीं हो सकता आपके पास, R कैन नॉट बी, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेटली लेस देन होगा। और चेक कर लेते हैं, फर्स्ट आपके पास थर्ड बोल रखा है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बेटा ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ का आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास आएगा बेटा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोल रखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर आर ड्रॉन। रियल नंबर पहले तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर होते कौन से हैं बेटा। रियल नंबर होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल को क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर बोला जाता है। तो इसमें देखो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सभी को क्या है रैशनल नंबर दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर देखो इरेशनल्स की ब्रैकेट डाल रखी है। फिर आगे आपके पास क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल्स, तो इसको सभी को कंबाइन कर रखा है। तो इन सभी से अलग क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होते हैं। इन सभी से क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जो बाकी नंबर्स हैं उनसे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे √2 होगा, तो इसके मैं होल नंबर थोड़ी बोल सकता हूँ बेटा, √3 हो गया, √1 हो गया, √5 हो गया। तो ये किससे है, सभी से अलग है। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होगा, होल नंबर 0 1 2 3 4 होगा, इंटीजर में नेगेटिव भी पॉजिटिव भी 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर में आते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट इसमें नेचुरल नंबर दे रखा है, होल नंबर आपके पास उसके आगे, इंटीजर नंबर नेक्स्ट भी आपके पास, और फिर रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इन सभी से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो रिप्रेजेंटेशन नंबर ए है वो आपके पास टिक होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, देखिए बीटा एंड गामा आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का जिसमें नेगेटिव ना आए। HCF ऑफ B एंड 630 इज 210। इन दो नंबर्स हैं, उसका जो HCF है कितना दे रखा है बेटा, B एंड 630 का HCF है 210 दे रखा है। नेक्स्ट में HCF ऑफ 6 एंड सॉरी डेल्टा एंड 110 का 55 है। देखो इसमें आपके पास क्या है, डेल्टा और किसका बेटा, डेल्टा और 110 का 55 है। डेल्टा एंड 110 डेल्टा और आपके पास क्या गिवन है बेटा, और 110 का कितना HCF गिवन है बेटा, 55 गिवन है। कितना गिवन है, 55। तो ना तो आपको बीटा का पता बेटा, ना आपके पास डेल्टा का पता, आपको दोनों के HCF का ही पता है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ बीटा गामा, और ये चारों का आपको HCF निकालना है। तो मेरे को इन दो नंबर्स का HCF पता है, इन दोनों नंबर का HCF पता है। तो दो नंबर्स का HCF आपके पास क्या गिवन है बेटा, 210 है। नेक्स्ट डेल्टा और 110 का HCF कितना है, 55। हम क्या करेंगे, इन जो HCF दोनों का HCF आ रखा है उनका हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल देते हैं।
क्या निकाल देते हैं HCF। कैसे निकालेंगे देखिए, यूक्लिड इसने बोला है, यूक्लिड से बोला गया है फाइंड ए यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन में क्या होता था, पहले हम जो लार्जेस्ट नंबर होते थे वो लेते हैं बेटा। लार्जेस्ट नंबर क्या है 210 ग्रेटर देन 55। ये नंबर 210 इसमें क्या है ग्रेटर देन नंबर है, तो 210 को 55 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ डिवाइड करके आपके पास देख लेते हैं 55 को 210 से 55 3 पे जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा 5 165। 165 में कितना एलसीएम आ जाएगा 45। तो हम लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 45। पहला नंबर ये होगा। सेकंड का कर लेते हैं बेटा, तो 55 क्या आएगा बेटा, ये P बन जाएगा। क्या बन जाएगा 55 P बन जाएगा। 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस के 10 लिख सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 45 इज इक्वल टू ये 10 इंटू 4 प्लस के ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 प्लस के 5। नेक्स्ट में आपके पास 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस के 0। तो HCF कितना आ गया बेटा आपके पास 10 आ गया दोनों का। तो हम चारों नंबर का HCF की बात करें, इसमें देखो चारों नंबर का HCF दे रखा है, तो चारों नंबर का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, देखो इसमें बोल रखा है फाइंड ए HCF बीटा 360 गामा एंड 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका HCF अपने पास 5 आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लास्ट में इनका जो HCF है चारों का किस किस का बेटा, चारों में देखो बीटा 360 और डेल्टा 110, तो इन सभी का जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 नंबर का HCF निकालना था। आपके पास 2 नंबर का हमने HCF गिवन था और नेक्स्ट 2 नंबर का जिसमें 2 नंबर्स मेंशन नहीं थे, तो उसमें हमारे पास HCF कितना आ गया, उसके अंदर HCF आ गया 5 चारों नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, इसमें द ड्यूरिंग होल एज ए लेंथ ऑफ 8.25 मीटर, ब्रेथ ऑफ 6.75 मीटर एंड हाइट ऑफ 4.50 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट। जब भी लॉन्गेस्ट की बात करता है तो आपको क्या निकालना होता है बेटा, HCF निकालना होता है। अनमार्क्ड रूल ऑफ कैन बी एग्जैक्टली मेजरमेंट और 3 डायमेंशंस ऑफ द होल, शो योर स्टेप्स एंड गिवन ए वैलिड रीजंस। अब आपको देखो बेटा सभी का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं बेटा, आपको पता ही है 825 का ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे निकालते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन 825 5 से। ठीक है ना, पहले आपके पास सॉरी 3 से कर लेते हैं क्योंकि इसका जो सम है वो क्या है आपके पास 15 है। तो पहले किससे करेंगे बेटा, इसमें 3 से कर लेते हैं। किससे करेंगे 3, पहले 3 से कर लेते हैं। ये देखो ऐसे 3 2 जा 6, कितना बच गया बेटा 2, 3 7 जा 1 5 होगा। फिर 5 से 5 2 55, फिर 5 से कर लेते हैं और फिर 11 होगा, ये 11 इंटू 1 ऐसे निकालते हैं बेटा HCF। तो HCF आपके पास सभी नंबर का हम ऐसे निकालेंगे। पहले 825 का क्या है बेटा, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका बेटा 825 का क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है जी। अब इसको बेटा देखो 8.25 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट गिवन है वो 675 गिवन है। 675 में क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2 आ जाएगा बेटा। 450 अपने पास गिवन है, तो सभी को मैंने किस में चेंज किया बेटा, सेंटीमीटर में चेंज किया। 450 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब HCF कैसे निकालते हैं बेटा, HCF इसमें जो लोवेस्ट पावर होगी, लोवेस्ट पावर में देखो इन तीनों का HCF निकालेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 आ गया बेटा। ठीक है जी। अब देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो आपके पास क्या होगा बेटा, ये 5 की पावर 2। देखो 5 की पावर 2 कितना होता है बेटा 25 और 3 जा 75, कितना आ जाएगा इसमें HCF 75 आ जाएगा।
HCF कितना आ गया बेटा इसमें, HCF इज 75, HCF 75 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मीटर में कर लेते हैं तो 0.75 मीटर आ गया जी। क्या आ गया, 0.75 मीटर आ गया। तो इसमें जो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में पूछ रखा था कि डायमेंशन ऑफ हाउ शो योर स्टेप योर रीजन्स। तो हमने आपके पास क्या है, सभी का डायमेंशंस निकालनी थी HCF की, और शो योर स्टेप एंड गिवन वैलिड रीजन, हमने वैलिड रीजन दे दिया। 7 तक बेटा मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास क्या है बेटा, लाइक करें, और जो आपको क्वेश्चन पूछना है वो अपने पास क्या है बेटा, कमेंट करके बताएं मेरे को।